तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। खाना खा लिया तुमने ठीक से? फिर बताऊंगा। हाँ, खा लिया। रात को भी खाना नहीं खाया था मैंने। आपका वेट करते करते सो गई थी। ये भी आपका ही स्वैग है। पहले तंग करते हैं, रुलाते हैं, उसके बाद सरप्राइज देकर खुश करते हैं। क्यों है इतने मुश्किल और इतने जालिम आप? ऐसा ही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा क्रेजी ना होता तो तुम्हें अच्छा कैसे लगता? एंड यू नो व्हाट, तुम भी मेरी जैसी हो। आपको पता है, आपसे बात करने के बाद मैं कितना रोई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं, छत से कूद जाऊं। आप ऐसे मुझे छोड़कर जाने की बात कैसे कर जाते हैं? आपको कुछ होता नहीं है? मेरी तो सांस रुक जाती है आपको देखे बिना। और कुछ? हाँ, शुजा, मैं आपसे पागलपन वाली मोहब्बत करती हूँ। अब मेरे पास पलटकर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने मुझसे ये मोहब्बत छीन ली तो मैं मर जाऊंगी। आई मीन इट। ये रहा तुम्हारे लिए सरप्राइज। लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम इस तरह से मरने मराने वाली बातें नहीं करो। ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन हम फरवा की शादी में पहली बार मिले थे। मैं जानता हूं तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। सो दिस इज फॉर यू। माय गॉड, शुजा, दिस इज अ डायमंड रिंग। कितनी खूबसूरत है ये। आपको याद था? मुझे तो वाकई याद नहीं था। आपको ये बातें याद रहती हैं? जल्दी से पहनाए मुझे, जल्दी। अच्छी लग रही है ना? ये फैसला करना मुश्किल है कि रिंग ज्यादा अच्छी है या तुम्हारे हाथ में ज्यादा अच्छी लगती है। हम्म। आई मस्ट से, मंशा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। और तुम्हारा ये जो हुस्न है, यही मेरी कमजोरी है। और तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं बताऊं क्या ज्यादा खूबसूरत है? ये रिंग देने वाले का दिल। मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूं हमजा। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो एक हादसे की तरह है, और कभी कभी कुछ हादसे जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। बेशक तुम्हारा दिल मेरे इस फैसले से खफा हो कि मैंने, जारा ने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी। हो सकता है तुम नफरत महसूस करते हो उनसे, लेकिन यकीन करो एक दिन आएगा जब तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन शरीक सफर चुना है। अल्लाह ने जो समझ बूझ की दौलत जारा को दी है ना बेटा, वो रिश्तों को जोड़ने के काम आते हैं। वो जो रिश्तों को जोड़ के रखना जानते हैं ना, वो एक दूसरे की आदत को अपना लेते हैं, अच्छी या बुरी, उसको अपना मान के चलते हैं।
बस यही जिंदगी है। जी मामा। तो बेटा अब तुम्हारा गिला शिकवा जो है वो मुझसे या बीते हुए कल से नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा आज जो है वो ज़ारा है, तुम्हें उसका सोचना है। तुम देखना बेटा, एक दिन तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाएगा और तुम आके कहोगे कि मामू आपने मेरे लिए बेहतरीन चुना है। जी मामा जी, मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं चूँ, और यकीन माने कि मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं, बिल्कुल भी। मैंने हमेशा आपकी लाज रखी है, अम्मी की भी नहीं सुनी, और शायद अम्मी से ज्यादा आपको मैं मानता हूँ। अबजान, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन आपके साथ गुजारे। बस मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें और आप जल्दी से ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखें। रखूंगा रखूंगा अपना ख्याल। अब मेरे दिल का बोझ जो हल्का हो गया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे बेटा, खुशियां दे, हर बुरी नजर से बचाए तुम दोनों। अरे मेरा बेटा, ये ले आप, ये आपके लिए फ्रूट्स जो आपको अभी मेरे सामने खाने होंगे। बेटा नहीं खाया जाएगा मुझसे। क्यों नहीं खाया जाता? खाने तो पड़ेंगे। अच्छा बाबा, एक ले लेता हूँ। तुम्हारे सच पर अब कैसे यकीन कर लूं मैं? पता नहीं कब से झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। अम्मी प्लीज मेरी बात सुकून से सुने। मैं हमजा के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। जो जिंदगी मुझे चाहिए वो मुझे हमजा कभी दे ही नहीं सकता। तो कौन दे सकता है वो जिंदगी? डॉक्टर शुजा। पता नहीं उसे कौन सी खुशी चाहिए थी, वो इन खुशियों में अपना आप ढूंढ ही नहीं पाई। आपा, आप कहाँ जा रही हैं? हमजा के साथ जा रही हूँ, बहुत इसरार कर रहा है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपा, हम तो आपके बगैर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ना, प्लीज मत जाएं। मैं खुद कर लेती हूँ ना हमजा से बात, और वैसे भी उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब आपकी नहीं है। ज़ारा है ना, उसका शौहर है, वो रखेगी ख्याल उसका। हरगिज नहीं, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती। मुझे अपने बेटे की जिंदगी में उसका अमल दखल हरगिज नहीं चाहिए, हरगिज नहीं। लेकिन आपा, अब तो उनकी शादी हो गई है ना। मजबूरी का रिश्ता है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जानती हूँ मैं, और मैं चलने भी नहीं दूंगी। मैं अपने हमजा की शादी अपनी मर्जी से करूंगी, अपनी पसंद की लड़की के साथ, जिसके खानदान का हसब नसब का आगे पीछे का अता पता होगा मुझे, जिसका पता होगा कि उसके माँ बाप जिंदा भी हैं कि मर गए। आपा, आप भी वैसे कुछ कम जिद्दी नहीं है अपने भाई की तरह। आप दोनों की जिद अब क्या रंग लाएगी, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो समझा रही हूँ ना, तुम बस वो समझ लो। मंशा का अब कोई हक नहीं है कि मेरे बेटे को फोन करे, उसके साथ बदतमीजी करे और अपने सारे काले करतूतों की जिम्मेदारी मेरे बेटे पे डाल दे। उसे समझाओ अच्छी तरह के, जहां उसकी शादी हो गई है ना, वहां अपना दिल लगाए। मंशा ने हमजा को फोन किया था, मगर क्यों? उसे क्या जरूरत थी ये करने की? तो तुम मुझसे पूछो ना, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे हमजा की जिंदगी से अब तुम्हारी बेटी का कोई लेना देना नहीं है, समझ गई ना तुम? उसको भी समझा दो।
आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? बहुत गलत कर रहे हैं आप। मंशा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करा जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से दूर ना रहो, उन्हें किसी तरह मना लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा।